गाड़ियों के चालान के नाम पे यूपी सरकार ने लूट मचा रखा है। आए दिन जहाँ कहीं भी आप आ जा रहे हैं, किसी भी मिनट कोई ट्रैफिक वाला आपको रोक सकता है, चालान कर सकता है। मैं भी 3-4 चालान झेल चुका हूँ, है कि नहीं? आप सब भी महसूस करते होंगे कि यूपी ट्रैफिक पुलिस ने, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कोई टारगेट सेट कर रखा है कि जो ट्रैफिक कंट्रोल में लगे हुए लोग हैं, यानी जो ट्रैफिक पुलिस है, उसकी पूरी सैलरी को चालान से ही निकालना है। ऐसा मुझे भी लगता था, शायद आपको भी ऐसा ही लगता है। लेकिन जब मैंने चीज़ों को देखा और समझा, यानी कि आज़मगढ़ में मैंने देखा कि इसके पहले बार बार प्रयास होते थे कि लोग हेलमेट लगाएं, लोग सीट बेल्ट लगाएं कार को ड्राइव करते समय, लेकिन ये कभी भी सफल नहीं हो पाता था क्योंकि ढंग से चालान हमारा नहीं होता था। लेकिन इस चालान की कड़ाई से मैंने देखा है कि आज़मगढ़ में इस समय 95% बाइकर्स हेलमेट लगा रहे हैं और लगभग यही स्थिति कमोवेश कार ड्राइव करने वाले लोगों की भी है। लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो चालान सख्ती से किया जा रहा है, इसके पीछे जो वजह है वो आपकी सुरक्षा है। इसमें सरकार का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि सरकार इन चालान के पैसे से जो है सरकार चला रही है, तो ये हमारी गलतफहमी है। एक्चुअली सरकार हमारी सुरक्षा चाहती है। हेलमेट हम लगाएंगे तो हमारी ही सुरक्षा होगी, सीट बेल्ट हम लगाएंगे तो हमारी ही सुरक्षा होगी। मैं अगर आपको अपना एक अनुभव बताऊं तो पिछले साल जब आपका ये आज़मगढ़ लखनऊ ये 6 लेन तैयार हो रहा था, अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ था, उस समय मैं लखनऊ गया था और एक भीषण दुर्घटना का शिकार हुआ था। मैं 120 की स्पीड से मेरी गाड़ी टकराई थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि सीट बेल्ट की देन है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरे बगल में मेरे एक भाई साहब बैठे थे, वो भी बाल ही बच गए। थोड़ा सा उनको चोट ज़रूर लगी, लेकिन सीट बेल्ट की देन है कि हम लोगों की जान बच गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार जो ये सख्ती बरत रही है, वो विवश है इस तरह की सख्ती बरतने के लिए कि हम लोग इसी प्रकार के प्रजाति ही हैं। हम कोई चीज़ खुद से स्वीकार ही नहीं करते हैं जब तक हमारे ऊपर अंकुश न लगाया जाए, हमें जब तक दंड न दिया जाए, तब तक हम किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो सरकार की सख्ती है ट्रैफिक नियमों को लेकर, इसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जो नोन आंकड़े हैं, वो साल में लगभग 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं और उन 5 लाख दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। और इस आंकड़े को अगर प्रतिदिन का रखा जाए तो 426 लोग, एक एस्टिमेटेड है ये कभी 2-4 कम हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 426 लोग प्रतिदिन मारे जाते हैं और हर 4 मिनट पे कोई न कोई एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाता है इस देश में। तो ये सारे सुरक्षा के जो उपक्रम हैं, ये जो सारे सुरक्षा के प्रयास कर रही हैं सरकारें, चाहे वो यूपी सरकार हो या फिर कोई अन्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए है। आप विश्वास करिए कि अगर व्यक्ति ने एक हेलमेट लगाया हुआ, हेलमेट में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ब्रांडेड हेलमेट यूज करिए। सड़क पे बिकने वाले लोकल हेलमेट, ये हेलमेट आप कतई मत यूज करिए। आप खाना पूर्ति के लिए हेलमेट मत यूज करिए। हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए यूज़ करिए। अगर आपने अच्छा हेलमेट लगा रखा है और दुर्भाग्य से, ईश्वर न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर दुर्भाग्य से कभी आप किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं, तो अगर हेलमेट आपके पास है तो आप मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी तो बच ही जाएगी। हाथ पैर भले ही टूट जाएं, भले ही आप चोटिल हो जाएं, लेकिन मौत आपकी नहीं होगी, क्योंकि 99% केसेस में जो डेथ होती है ऑन द स्पॉट, वो हेड इंजरी से ही होती है। जैसा कि आप जानते हैं, गति का नियम है कि जब तेज़ी से आप टकराएंगे तो आप आगे की तरफ जाएंगे, और आगे की तरफ जाएंगे तो आपका सर आगे जाएगा और वही टकराता है, वही मौत होती है, वही मौत का कारण है, चाहे वो कार एक्सीडेंट में हो, चाहे फिर आपके बाइक एक्सीडेंट में हो। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से यही गुजारिश है कि सरकारें
सरकारों का ये जो प्रयास है, इसमें हम सबको जो है सहभागिता निभानी चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। देश में इतनी तेज़ी से जो है गाड़ियों की और कारों की संख्या बढ़ रही है, ये एक अलग विषय है। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि इस संख्या को कम करने की आवश्यकता है, इस पर राशनिंग करने की आवश्यकता है। और जो तेज़ी से प्रोत्साहन गाड़ियों की बिक्री पे सरकारों द्वारा दिया जा रहा है, असल में वो गलत है। वो देश को बुरी तरह से जैम में फंसा रहा है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है यही है। तो ये सारी चीज़ों पे मैं एक वीडियो प्लान किया हूँ, मैं किसी दिन बनाऊँगा कि गाड़ियों की स्थिति हमारे देश में क्या है और क्यों ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को बेचने के पीछे सरकारें लगी हुई हैं, टारगेट सेट करी हुई हैं। बैंक जो है पैसे ले के बैठे हुए हैं। आप अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए, आप बीमार हैं, आप बैंक से लोन मांगिए, आपको 1 रुपया बैंक नहीं देने वाले हैं। आपको गाड़ी ख़रीदनी है बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी, आपको बड़े ही आसानी से लोन ये बैंक से दे देंगे। तो ये एक गलत नियम चल रहा है देश में और जिस पे अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि गाड़ियों पे राशनिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है इस देश में। एक नियम बनाया जाना चाहिए कि गाड़ी कौन रख सकता है या जो रख रहा है उसको उस प्राइवेट गाड़ी की क्या आवश्यकता है। और इसको कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। हर छोटे से बड़े शहर में जो है हमें मेट्रो जैसी व्यवस्था करनी होगी, तब भी इस पर अंकुश लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जागरूकता है। हमें जागरूक होना पड़ेगा कि हम ऐसे कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे अनावश्यक जो है इसके इस्तेमाल पर रोक लगे। और इसके कई सारे लाभ हैं। आपको मालूम होगा कि देश की जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसका एक बड़ा भाग से कच्चा तेल खरीदने में खर्च हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए और मैं इस पे आगे एक वीडियो बनाऊंगा जो मेरे अपने व्यू हैं, जो मेरा अपना विचार है कि क्या करके इस पूरी व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ यही है कि ट्रैफिक नियमों का आप सब लोग पालन करिए। और ट्रैफिक पुलिस जो रात दिन सड़कों पे खड़ी है, धूल में, मिट्टी में, प्रदूषण में, और अगर वो आपका चालान करती है, आप अगर गलत तरीके से जा रहे हैं, आप हेलमेट नहीं लगाएं, आप कारों में सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, तो उससे सीख लीजिए, उसका विरोध मत करिए। बहुत सारे लोग विरोध करते हुए दिखते हैं और मुझे भी शुरू में लगता था कि ये गलत है, लेकिन फिर जब मैंने गंभीरता से सोचा तो मुझे लगा एकदम सही है। और वो विचार बदलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने जब बाइकर्स को देखा कि आजमगढ़ के बाइकर्स ने हेलमेट लगाना शुरू कर दिया। आजमगढ़ में कार ड्राइव करते समय लोगों ने सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दिया, जो पहले, अब से कुछ साल पहले दुर्लभ था कि ऐसा दृश्य दिखे। 100 में से कोई एक बाइकर होता था जो हेलमेट लगाता था, 100 में से कोई एक कार वाला होता था जो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करता था। तो सहयोग करिए, विरोध मत करिए। थैंक यू, धन्यवाद।